हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का आपने अध्ययन किया। अब अपन ये देखते हैं कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें तार और लूप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, जिसमें धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी काम में आएगा और धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी काम में आएगा। तो पहला क्वेश्चन है अपना, एक तार को चित्रानुसार मोड़ा गया है। ये इसका बच्चों केंद्र है और इसकी त्रिज्या r है और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा ज्ञात करनी है। सेकंड क्वेश्चन में इसको इस टाइप से मोड़ा गया है। ये अपने पास केंद्र O है और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ये त्रिज्या अपने पास R है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान व दिशा ज्ञात करनी है। अब इसको यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। पहले इसका नाम देता हूं मैं ए बी और ये चाप हो गया BCD और ये मेरे पास E है। तो बच्चों सबसे पहले अपन इस AB के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा ये अपन ज्ञात करें। तो पहला कहता हूं B4AB, तार AB के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तार धारावाही तार AB के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। मैंने बच्चों एक इंपॉर्टेंट लॉजिक बताया था आपको, यदि बिंदु धारावाही तार पर या उसकी अक्ष पर स्थित हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, 0। और आपको पता है ओ बिंदु इसको आगे बढ़ाने पर इसकी अक्ष पर स्थित है, धारावाही तार की अक्ष पर, इसलिए BAB बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो धारावाही तार AB के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। इसी प्रकार से धारावाही तार B4DE भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि बिंदु इसकी भी अक्ष पर स्थित है। और B4BCD, ये जो BCD चाप है बच्चों वृत्तीय चाप बन रहा है और अर्धवृत्ताकार लूप है और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है क्या बनेगी, μ0I/4r। संपूर्ण वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0I/2r और आधी वृत्ताकार लूप के कारण आधा हो जाएगा, मींस μ0I/4r। और दिशा किधर होगी, ध्यान दो, दाएं हाथ की अंगुलियों को धारा प्रवाह की दिशा में मोड़ेंगे ऐसे तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा और ये किधर आएगी बच्चों, तल के लंबवत नीचे की ओर। तो इस संपूर्ण तार धारावाही तार के कारण जिसको इस टाइप से मोड़ा गया है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान यह आ गया। तो जो B नेट होगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो μ0I/4r आ जाएगा और कितना आएगा, तल के लंबवत नीचे की ओर, क्योंकि इनके कारण तो चुंबकीय क्षेत्र पहले से ही 0 है। अदरवाइज इनको अपन क्या करेंगे, सदिश रूप से जोड़ते हैं। अब सेम इस क्वेश्चन में देखें, ABCD एंड E, आपको पता है कि B4AB, इस AB तार के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। B4DE बराबर भी 0 हो जाएगा और B4BCD, इस BCD के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा बच्चों, तल के लंबवत ऊपर की ओर आएगा और ये बनेगा μ0I/4r और तल के लंबवत ऊपर की ओर, B4BCD। अब बच्चों नेट चुंबकीय क्षेत्र होगा B नेट, इन सभी चुंबकीय क्षेत्रों का सदिश योग होगा। अब ये तो पहले से ही 0 है, इसलिए क्या बनेगा, μ0I/4r और दिशा किधर आएगी, तल के लंबवत ऊपर की ओर। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। एक तार को अपन ने चित्रानुसार आकृति में मोड़कर उसमें I धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो ये जो अर्धवृत्ताकार लूप बन रही है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, उसको अपन को दिशा सहित ज्ञात करना था। क्लियर है चीज?
अब देखो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार को अपन ने इस टाइप से मोड़ा, इसमें आई धारा इस टाइप से प्रवाहित हो रही है और ये इस कुंडली का केंद्र है। यहां पर मेरे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, इसकी त्रिज्या r है, ठीक है। और दूसरे केस में अपन क्या कर रहे हैं कि इस कुंडली को कुछ ऐसे मोड़ा गया है, इधर से धारा जाके इधर धारा वापस लौट रही है और इस कुंडली की त्रिज्या वही r है। अब बच्चों जब तक ये जो तार हैं इनकी लंबाई दी हुई नहीं होती है तो अपन इनको अनंत लंबाई के तार मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? अनंत लंबाई का तार। तो एक इसमें मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास दो चीजें बन रही हैं, एक तो ये तार बन रहा है और एक ये लूप बन रही है। अब ध्यान दो बच्चों, ये जो तार है वो अनंत लंबाई का धारावाही तार माना जा सकता है। इसमें से इतना सा छोटा सा टुकड़ा कटा हुआ है और आपको पता है अनंत लंबाई के तार में से इतना सा टुकड़ा कट जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए आप केवल इस तार को बिल्कुल सीधा तार मान सकते हैं और ये लूप आप अलग से मान सकते हैं। इस केस में भी क्या है, इस तार को बिल्कुल अनंत लंबाई का सीधा तार मान सकते हैं और ये लूप अलग से मान सकते हैं, है ना। तो दोनों के कारण आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, आप इनका सदिश योग करेंगे। क्या करेंगे? सदिश योग। देखो पहले मैं कहता हूं कि बी तार, इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, और अब आपको यह पता है तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वो कितना बनेगा, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी, और डी का मान आर के बराबर है। इस बिंदु से तार पे आप लंब डालेंगे और ये जो लंब की लंबाई डी है वो इस वृत्ताकार लूप की त्रिज्या के बराबर होगी। तो B बराबर बनेगा म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। अनंत लंबाई का धारावाही तार है तो क्या बनेगा, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। या फिर आप इसको एक तार माने, इसको दूसरा तार माने, ठीक है। इसके एक सिरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालें, इसके भी एक सिरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालें। समझ में आ रहा है? तो ज्यादा बेटर तरीका तो यही है कि आप इसको पूरा एक अनंत लंबाई का धारावाही तार मान लें। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की। तो देखो आपको पता है बच्चों, डीएल की डायरेक्शन इधर आएगी और आर की डायरेक्शन इधर आएगी। धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा डीएल क्रॉस आर से निकाली जाएगी। तो डीएल की दिशा इधर है, आर की दिशा इधर है, तो डीएल को आर की ओर घुमाओ और दाएं हाथ की अंगुलियों को इस चाप की दिशा में मोड़ो तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा और चुंबकीय क्षेत्र होगा तल के लंबवत ऊपर की ओर। किधर आ रहा है बच्चों? तल के लंबवत ऊपर की ओर। और लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी बी लूप, लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू नोट आई अपॉन 2 आर आएगा और दिशा किधर आएगी बच्चों? तल के लंबवत नीचे की ओर। वृत्तीय धारा की दिशा में अंगुलियों को मोड़ेंगे, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा और यह आएगा तल के लंबवत नीचे की ओर। अब आपको पता है कि तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत ऊपर की ओर है और लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र किधर है? तल के लंबवत नीचे की ओर है। अब जो नेट चुंबकीय क्षेत्र बचेगा वो बी लूप माइनस बी तार होगा या बी तार माइनस बी लूप होगा। सबसे पहली बात तो ये देखो बच्चों, लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा है क्योंकि इसमें म्यू नोट आई अपॉन 2 आर तो है ही, इसमें पाई का एक्स्ट्रा भाग लग रहा है और इसमें केवल 2 आर का भाग लग रहा है। तो बी लूप का मान बी तार से ज्यादा है, इसलिए नेट चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए बी बराबर क्या बनेगा आपके पास? बी लूप माइनस बी तार, विपरीत दिशा में है। और बच्चों म्यू नोट आई अपॉन 2 आर तो कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस 1 अपॉन पाई बचेगा।
1 माइनस 1 अपॉन पाई, और दिशा किधर होगी, तल के लंबवत नीचे की ओर। दिशा किधर होगी, जो ज्यादा होगा वो दिशा बचेगी। तो लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्यादा है, इसलिए लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या ज्यादा है, इसलिए B बराबर क्या बनेगा, बी लूप माइनस बी तार और म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इस टाइप से आप क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब इधर ध्यान दें, यहां पे बच्चों फिर से अगेन तार की तो पोजीशन वैसी की वैसी है, इसलिए बी तार तो वही हो जाएगा। बी तार बराबर क्या बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और दिशा वही तल के लंबवत ऊपर की ओर। लेकिन अब बच्चों लूप के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत ऊपर की ओर आ रही है, तो ये बनेगा बी लूप और ये बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और ये भी ऊपर की ओर है, दोनों समान दिशा में हैं, इसलिए नेट चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए जुड़ेंगे। इसलिए कुल चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या बन जाएगा, B तार प्लस B लूप, दोनों समान दिशा में हैं, इसलिए म्यू नॉट आई अपॉन 2r आ जाएगा कॉमन, और ये बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन पाई, और दिशा क्या बनेगी, तल के लंबवत ऊपर की ओर। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ध्यान दे बच्चों, एक तार को अपन ने देखो इस टाइप से मोड़ रखा है, ए बी सी डी ई, और इसमें आई धारा इस टाइप से प्रवाहित हो रही है। इसकी जो त्रिज्या है वो r है, और केंद्र पर अपन को चुंबकीय क्षेत्र का मान दिशा सहित ज्ञात करना है। दूसरे केस में अपन ने क्या किया, इस तार को कुछ इस टाइप से मोड़ा, ये वही अर्धवृत्ताकार लूप है, केंद्र पर मेरे को चुंबकीय क्षेत्र का मान चाहिए। अब अपन क्या कहेंगे, जैसे पहले ए बी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखें, बी ए बी, ध्यान से समझना बच्चों। अब क्या करेंगे, इस ए बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ओ से अपन क्या करेंगे, इस पे लंब खींचेंगे ये, और आपको पता है कि ओ बिंदु से इस पर डाला गया लंब तार के एक सिरे को स्पर्श करता है, और इसकी लंबाई अनंत है। मींस धारावाही अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण एक सिरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपन को ज्ञात करनी है, और वो क्या हो जाएगी बच्चों, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी, और डी की जगह क्या हो जाएगा आर। बोलो, तो ए बी के कारण ये एक सिरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी, क्योंकि ओ बिंदु से डाला गया लंब इस धारावाही तार को एक सिरे पर स्पर्श करता है। ठीक है, अब बात रही दिशा की, तो देखो ये धारा प्रवाह की दिशा, ये डीएल होगा, ये तार से प्रेक्षण बिंदु की ओर आर होगा, और डीएल को आप आर की ओर घुमाएंगे तो ये आएगा बच्चों तल के लंबवत नीचे की ओर। दिशा किधर आएगी, तल के लंबवत नीचे की ओर। फिर इस अर्धवृत्ताकार लूप के कारण बी 4 BCD, ये जो BCD चाप है, अब आपको पता है अर्धवृत्ताकार लूप है, और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4r, और दिशा किधर आएगी, तल के लंबवत ऊपर की ओर। फिर
डीई के कारण, बी फॉर डीई, डीई तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वही इस बिंदु से डाला गया लंब इसको एक सिरे पे संपर्क कर रहा है, इसलिए धारावाही तार के एक सिरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी और वही बनेगी μ0I/4πr। अब दिशा देखो, ये धारा प्रवाह की दिशा में dl आएगा, ये तार से प्रेक्षण बिंदु की ओर r आएगा और दिशा आ रही है तल के लंबवत नीचे की ओर। अब आपको पता है बच्चों, ये दोनों नीचे की ओर है और ये ऊपर की ओर है, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी नेट। अब ये दोनों जुड़कर μ0I/2πr बनेगा, लेकिन ये μ0I/4r अभी भी μ0I/2πr से क्या है, ज्यादा है, इसलिए बी नेट कैसे निकालेंगे, μ0I/4r माइनस μ0I/2πr। ये दोनों समान दिशा में होने के कारण जुड़ेंगी और इसमें से घटाना पड़ेगा, और बच्चों क्या बनेगा, μ0I/4r में कॉमन ले लेता हूं और 1 - 2/π, क्या बनेगा 1 - 2/π, और दिशा वही बचेगी जो ज्यादा है, इसलिए तल के लंबवत ऊपर की ओर, दिशा वही बचेगी जो ज्यादा है और किधर आएगी बच्चों, तल के लंबवत ऊपर की ओर। अब अपन बात करते हैं इस केस की, तो देखो बच्चों ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है, ए बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान व दिशा वही होगी, इस अर्धवृत्ताकार लूप के कारण भी मान और दिशा वही होगी, क्योंकि सेम केस जो इसमें बन रहा है, केवल डीई के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलेगी। तो मैं क्या कहूंगा, बी फॉर ए बी, ए बी के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या बनेगा, μ0I/4πr, μ0I/4πr बनेगा और किधर आएगा, तल के लंबवत नीचे की ओर, और बी फॉर बीसीडी, बीसीडी के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी μ0I/4r और किधर आएगा, तल के लंबवत ऊपर की ओर, और बी फॉर डीई बराबर μ0I/4πr और ये आएगी तल के लंबवत ऊपर की ओर। ये कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए इनका सदिश योग करना है, तो ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र आपस में बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र केवल μ0I/4πr 4r के बराबर होगा, तो बी नेट इक्वल टू होगा μ0I/4r और ये होगा तल के लंबवत ऊपर की ओर। बी नेट जो है वो μ0I/4r और तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है कि आप धारावाही तार और वृत्ताकार लूप यानी या वृत्ताकार चाप, इनके कॉम्बिनेशन से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो अभी अपन ने देखे। एक क्वेश्चन बच्चों को और डिस्कशन करते हैं। ध्यान दो, ये बच्चों अपने पास तार है ए बी, ये सी डी, और इसको इस टाइप से मोड़ा गया है। इसमें इस टाइप से धारा प्रवाहित हो रही है और एक ये ई एफ इस टाइप से इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और ये इधर से बाहर निकल रहा है।
EFGH। इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है। इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या है? स्मॉल r है। और अपन प्रत्येक तार में यहां से ये I धारा प्रवाहित हो रही है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ये बच्चों आपको ज्ञात करना है। क्या करना है इस क्वेश्चन में? केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। अब अपन क्या करेंगे, वो ही अलग अलग, जैसे AB तार के कारण कितना होगा, चाप BC के कारण कितना होगा, फिर CD के कारण कितना होगा। तो बच्चों ध्यान दें, B4AB तार AB के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मेरे को चाहिए। तो पहले तो ध्यान दें बच्चों, इस बिंदु से इस तार AB पे लंब डालेंगे और ये डाला गया लंब तार के एक सिरे को संपर्क कर रहा है। इसका मतलब धारावाही तार के एक सिरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र आएगा, और वो कितना आएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4πr। और दिशा किधर आएगी, ये बच्चों हुआ DL, ये तार से प्रेक्षण बिंदु की ओर R, और DL को R की ओर घुमाएंगे तो तल के लंबवत ऊपर की ओर। तो इस AB के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर आएगी, तल के लंबवत ऊपर की ओर। फिर अपन किसके कारण देखेंगे, B4 चाप BC, इस BC चाप के कारण अपन क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो म्यू नॉट I अपॉन 8r आएगा। चौथाई लूप के कारण, ये कैसा है, चौथाई लूप है। तो आपको पता है म्यू नॉट NI अपॉन 2r होता है, n की जगह 1/4 रखेंगे, और चुंबकीय क्षेत्र का मान इसके लिए भी बच्चों ऊपर की ओर ही आ रहा है, तो ये आ गया अपने पास ऊपर की ओर। और B4CD के कारण, अब देखो O बिंदु से डाला गया लंब फिर से इसके एक सिरे को संपर्क कर रहा है, C सिरे को संपर्क कर रहा है। तो आपको पता है फिर से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी म्यू नॉट I अपॉन 4πr। और देखो DL क्रॉस R, ये DL है, तार से प्रेक्षण बिंदु की ओर R है, DL क्रॉस R ये भी ऊपर की ओर ही आएगा, और तल के लंबवत ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र आ गया। अब बच्चों अपन क्या कहेंगे, B4EF, EF के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखें तो कितनी आएगी, 0। क्यों? क्योंकि जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ऊपर ज्ञात करनी है वो इस धारावाही तार की अक्ष पर स्थित है। किस पर स्थित है, धारावाही तार की अक्ष पर स्थित है। इसी प्रकार से बच्चों B4FG, इस चाप FG के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तल के लंबन नीचे की ओर आएगी, और कितनी बनेगी, चौथाई लूप है, म्यू नॉट I अपॉन 8r, और तल के लंबन नीचे की ओर। B4GH, और ये भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिंदु इसकी अक्ष पर स्थित है। ठीक है बच्चों, अब अपन को क्या करना है, इनका सदिश योग करना है। ये तल के लंबवत ऊपर की ओर, ये तल के लंबवत नीचे की ओर, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर विपरीत दिशा में होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। इसलिए बी नेट जो बनेगा वो बनेगा म्यू नॉट I अपॉन 2πr, म्यू नॉट I अपॉन 4πr, म्यू नॉट I अपॉन 4πr जुड़ के म्यू नॉट I अपॉन 2πr हो गया। और दिशा किधर आएगी, तल के लंबवत ऊपर की ओर। दिशा किधर हो जाएगी, तल के लंबवत ऊपर की ओर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, लास्ट एक क्वेश्चन हो, ध्यान दे लो इधर। एक तार को इस टाइप से मोड़ा गया है, ये इसका केंद्र है O, ये वृत्तीय चाप है जिसकी त्रिज्या R है, और तार को मैं यहां से लंब डालता हूं, ये सेंटर O है, इसके दोनों सिरों से मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो φ1, और ये भी कोण φ है और ये भी कोण φ है, ये भी कोण φ है और ये भी कोण φ है।
तो बच्चों इस वृत्तीय चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना बनेगा? 2 पाई माइनस 2 फाई। और इसमें इधर धारा प्रवाहित हो रही है ए बी सी। तो अब क्या करेंगे बच्चों, कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, इस धारावाही तार, अब ये O है और सपोज करो ये D है और ये क्या है, R है। तो आप पहले बच्चों ये लंबवत दूरी निकालनी पड़ेगी OD, और OD अपॉन R बराबर कोस फाई आएगा, और जो लंबवत दूरी OD होगी वो बनेगी R कोस फाई। तो बच्चों पहले तो इस AB तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। किसके कारण? AB तार के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। तो केंद्र से इस पे लंब डाला अपन ने, और ये लंबवत दूरी अपन ने मेजर की, जिसको अपन स्मॉल d कहा करते हैं, और म्यू नोट I अपॉन 4 पाई d सीमित लंबाई के धारावाही तार के कारण d की जगह आ गया R कोस फाई इंटू साइन फाई प्लस साइन फाई, और ये आ जाएगा बच्चों म्यू नोट I अपॉन 4 पाई R इंटू कॉस फाई इंटू 2 साइन फाई, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये बनेगा म्यू नोट I अपॉन 2 पाई R इंटू टेन फाई। और किधर आएगा, ये dl है, ये r है, तल के लंबवत नीचे की ओर, ये बनेगा बच्चों तल के लंबवत नीचे की ओर, और B4 BCA, ये जो BCA चाप बन रहा है, वृत्तीय चाप, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या ही बनेगी बच्चों, म्यू नोट I अपॉन 2R इंटू थीटा अपॉन 2 पाई, 2 पाई माइनस 2 फाई अपॉन 2 पाई, और ये बनेगी 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, म्यू नोट I इंटू 2 पाई R, और ये बनेगा पाई माइनस फाई, और ये भी तल के लंबवत नीचे की ओर। अब बच्चों कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान है, इसलिए बी नेट चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा समान दिशा में होने के कारण ये जुड़ेंगे, और म्यू नोट I अपॉन 2 पाई R तो मैं कॉमन ले लेता हूं, और ये बनेगा पाई माइनस फाई प्लस 10 फाई। बी नेट जो बनेगा वो बनेगा म्यू नोट I अपॉन 2 पाई R पाई माइनस फाई प्लस 10 फाई। इस टाइप से बच्चों अपन क्या कर सकते हैं, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल अपन लेते हैं। तो ये धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही तार को कंबाइंड करके किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, वो क्वेश्चन अपन ने अभी डिस्कशन किए। अब बच्चों अपन लेंगे धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्षीय बिंदु पर धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो बच्चों, सपोज करो कि ये धारावाही वृत्ताकार कुंडली तल के लंबवत, ऐसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली है ये,
जिसकी त्रिज्या r है, ठीक है। और इसमें यहां से धारा I प्रवाहित हो रही है और इधर बाहर निकल रही है। ये धारावाही वृत्ताकार कुंडली है अपने पास। ये बच्चों अपने पास धारावाही वृत्ताकार कुंडली है। और इसके केंद्र से O से x दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु P पर मेरे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके केंद्र O से x दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके लिए बच्चों अपन क्या करते हैं, इसके व्यास के सिरों A तथा B पर दो dl लंबाई के अल्पांश लेते हैं। क्या करते हैं, दो dl लंबाई के अल्पांश लेते हैं। इसकी जो त्रिज्या है बच्चों r है, और इन अल्पांशों के कारण अब मैं यहां पे मिलाऊंगा। ध्यान दो, इस अल्पांश को मैंने यहां से मिलाया और इस अल्पांश को मैंने यहां से मिला दिया, ठीक है। सपोज करो कि ये जो कोण है वो अल्फा है और ये कोण क्या है, अल्फा है। इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, ध्यान दें। आपको पता है बच्चों ये जो है वो अपने पास r है, ठीक है। आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो dl और r दोनों के लंबवत होती है। तो आपको पता है कि इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस r के लंबवत अर्थात इधर होगी। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा db वेक्टर इधर है और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके लंबवत अर्थात ये db वेक्टर इधर है। ध्यान देना बच्चों, एक बार यहां पर अक्सर गड़बड़ होती है। कई बार बच्चों इसको आगे बढ़ा देते हैं, अरे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा r के अनुदिश नहीं होती है। कूलाम के नियम और बायो सावार्ट के नियम में मुख्य डिफरेंस ही यही है कि आपको पता है कि उसमें तो चुंबक विद्युत क्षेत्र की दिशा r के अनुदिश होती है, लेकिन इसमें r के लंबवत होती है। इसलिए r के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बच्चों इधर होगी। समझ में आ रहा है। और अगर ये कोण अल्फा है तो श्योर ये कोण भी अल्फा होगा, और ये कोण अल्फा है तो ये कोण अल्फा होगा। क्यों? क्योंकि यदि दो रेखाओं के बीच में कोण थीटा हो तो उनके लंबों के बीच में भी कोण क्या होता है, थीटा होता है। अब बच्चों अगर इधर db का मैं घटक लेता हूं तो ये बनेगा db इंटू कोस अल्फा और ये बनेगा db इंटू ये इसका db कोस अल्फा इधर आएगा और ये db साइन अल्फा इसके कारण और ये db साइन अल्फा इसके कारण होगा। ये दोनों घटक आपस में बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। दोनों एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और ये दोनों घटक समान दिशा में होने के कारण क्या होंगे बच्चों, जुड़ जाएंगे। ये दोनों समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। अतः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अतः चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो कुंडली की अक्ष के अनुदिश अर्थात O से P की ओर अर्थात कुंडली की अक्ष के अनुदिश होगी। तो बच्चों सबसे पहले आपको जो दिया हुआ होता है वो लिखना होता है। क्या? माना कि R त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली अपन को दी हुई है जिसमें चित्रानुसार I धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र से x दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु P पर अपन को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो आपको दिया गया है। और आपको क्या करना है बच्चों, वो लिखना होता है। तो क्या कहेंगे, माना कि कुंडली की त्रिज्या R, माना कि कुंडली की त्रिज्या कैपिटल R तथा उसमें फेरों की संख्या कैपिटल N है।
इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र O से x दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह अपना ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए व्यास के सिरों पर दो dl लंबाई के अल्पांश लेते हैं। dl लंबाई के धारा अल्पांश लेते हैं। जिनके कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB वेक्टर कोमा dB वेक्टर चित्रानुसार दिशा में है। इन्हें OP के अनुदिश तथा लंबवत घटकों में वियोजित करने पर इन्हें OP के अनुदिश तथा लंबवत घटकों में वियोजित करने पर OP के लंबवत घटक dB कोसल्फा कोमा dB कोसल्फा आपस में बराबर तथा विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जबकि OP के अनुदिश घटक समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। अतः P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा OP के अनुदिश अर्थात कुंडली की अक्ष के अनुदिश होती है। तो ये तो बच्चों हुआ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण। अब अपन क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करेंगे। तो देखो एक अल्पांश की, ये तो बच्चों दिशा ज्ञात करने के लिए अपन ने दो अल्पांश लिया। अब एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करके क्या करेंगे, दोनों अल्पांशों के अब कुल चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए उसका क्या करेंगे, समाकलन। तो एक अल्पांश के कारण
एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू क्या बनेगी बच्चों, dB इंटू साइन अल्फा। एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये बनेगी dB साइन अल्फा। अब ध्यान दें, और dB का मान रखेंगे म्यू नॉट आई dl साइन 90 डिग्री अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और साइन अल्फा की जगह क्या रखेंगे बच्चों, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, और ये बनेगा म्यू नॉट आई कैपिटल आर इंटू डी एल अपॉन 4 पाई आर क्यूब। अब संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, और ये B बराबर क्या बनेगा बच्चों, इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 का मान 1 4 पाई आर क्यूब इंटू कैपिटल आर। अब बच्चों ये तो कॉमन आ गया, म्यू नॉट आई कैपिटल आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये तो सारा कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन डी एल बनेगा, और आप क्या कहेंगे, म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। अगर कुंडली में फेरों की संख्या n है तो बच्चों ये n इंटू 2 पाई कैपिटल आर बनेगा। ठीक है, अब देखो यहां से 2 पाई से कैंसिल होके ये 2 आ गया, और क्या बना अपने पास, b बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे 2 आर क्यूब, और आर क्यूब की वैल्यू बच्चों आपको पता है स्मॉल आर की वैल्यू क्या बनेगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट बनेगी, और स्मॉल आर की वैल्यू रखेंगे तो ये बनेगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूट का होल क्यूब, और बी का जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ये धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या आ गई अपने पास, तीव्रता। ठीक है बच्चों, बाकी नेक्स्ट इसके बारे में बी एक्स के साथ किस प्रकार परिवर्तित होगा, बी का एक्स के साथ ग्राफ क्या होगा, नति परिवर्तन बिंदु क्या होते हैं ये अपन देखेंगे, और इसी का उपयोग करते हुए धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है।